Students, this is chapter 2 from Geography, Physical Features of India. इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था द नॉर्दर्न प्लेन पार्ट 1, जिसमें नॉर्दर्न प्लेन के फॉर्मेशन, उसके एरिया, रिवराइन आइसलैंड, डिस्ट्रीब्यूटरीज और दोआब के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे डिवीजन एंड रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, भारत के जो नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तरी मैदान को 3 ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये जो 1 वाला ये वाला एरिया है, ये है पंजाब प्लेन, 2 गंगा प्लेन एंड 3rd इज ब्रह्मपुत्रा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन के फर्स्ट सेक्शन पंजाब प्लेन के बारे में। पंजाब प्लेन्स, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन्स लाइज इन पाकिस्तान। इसका जो बच्चों फॉर्मेशन हुआ है वो इंडस और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, और इस भाग का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पाकिस्तान में आता है। This section of the plain is dominated by the दोआब्स। इस वाले प्लेन में ज़्यादातर आप दोआब्स को, इसकी संरचना को देखेंगे। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं द झेलम नदी, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज, जो कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं? हिमालय से। पंजाब प्लेन के भाग को हम लोग इंडिया के मैप पे देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये है पंजाब प्लेन, और पंजाब प्लेन का चूंकि जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पाकिस्तान में है, और हमारे यहाँ ये जो पंजाब के आसपास यहाँ जो एरिया है ये हमारा पंजाब प्लेन्स में आता है। और पंजाब प्लेन्स इस भाग की जो फॉर्मेशन हुआ है वो इंडस और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। तो देखिए, ये इंडस नदी जा रही है और इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम है, रावी है, सतलुज है। तो ये इस तरीके से ये जो इसकी इंडस और सहायक नदियों से इसकी उत्पत्ति हुई है। हमने ये भी देखा कि इस एरिया में ये जो पंजाब प्लेन एरिया है वहाँ पर जो दोआब है उनकी बहुत ज़्यादा अधिकता देखने को मिलती है। तो हम दोआब की स्थिति को भी समझते हैं। तो बच्चों, दोआब होते हैं जो 2 रिवर्स यानी 2 नदियों के बीच की जो जगह स्थान होता है उसको हम दोआब कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे दोआब आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये इंडस रिवर और झेलम के बीच में ये वाला जो एरिया है ये दोआब का है। इसी तरीके से यहाँ पे चेनाब रिवर है और झेलम के बीच में भी दोआब है। तो ये जो सारे आप एरिया देख रहे हैं ये दोआब्स हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे गंगा प्लेन्स के बारे में। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। तो जो गंगा प्लेन वाला हिस्सा है वो घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में स्थित है। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसमें ये वाला हिस्सा फैला हुआ है, जैसे हरियाणा है, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का थोड़ा सा हिस्सा, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक ये वाला एरिया गंगा प्लेन का उसके अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रह्मपुत्रा वैली और आसाम वैली और आसाम प्लेन। इस वाले भाग को ब्रह्मपुत्रा वैली या आसाम वैली और आसाम प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। एज मोस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्रा वैली इज सिचुएटेड इन आसाम। जो ब्रह्मपुत्रा वैली है या जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, ये वाला जो एरिया है वो मुख्य तौर पर इसका जो ज़्यादातर जो भाग है वो आसाम के अंतर्गत आता है। इट्स वेस्टर्न बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर एज वेल एज द बाउंड्री ऑफ द लोअर गंगा प्लेन। तो बच्चों, ये जो नॉर्दर्न प्लेन का ये वाला जो भाग है यानी जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, इसके जो वेस्टर्न बाउंड्री है उसका जो निर्माण हुआ है वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर और साथ ही लोअर गंगा प्लेन के साथ हुआ है। इट्स ईस्टर्न बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय पूर्वांचल हिल्स, और इसका जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो पूर्वांचल हिल्स से बनी हुई है। इस चीज़ को हम मैप में दोबारा से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये जो है ये एरिया है, ये वाली जो बाउंड्री है इसकी वेस्टर्न बाउंड्री है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन इधर की तरफ है, ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, और इसकी जो
वेस्टर्न बाउंड्री है वो किससे मिलके बनी हुई है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से, और साथ ही साथ इधर क्या है, लोअर गंगा प्लेन है। और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है यानी इधर की जो बाउंड्री है वो किससे है, पूर्वांचल हिल से है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पूर्वांचल हिल। तो इनके बीच का जो स्थान है वो कौन सा है, ब्रह्मपुत्र प्लेन आ जाता है। बच्चों नॉर्दर्न प्लेन का अर्थ ये नहीं है कि इसका पूरा जो भाग है वो एक समतल मैदान की तरह है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये जो वास्ट नॉर्दर्न प्लेन है इसमें भी अलग अलग तरीके की स्थल आकृतियां हैं। जैसे कुछ भाग ऐसे हैं जो माउंटेन एरिया के पास में है, उनकी स्थल आकृति अलग तरीके की है। कुछ ऐसे हिस्से हैं जो रिवर के पास में है, उसमें अलग तरीके की संरचना आपको दिखाई देगी। कुछ रिवर से दूर है। तो कहने का मतलब है कि जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उनके बेसिस पर हम इस नॉर्दर्न प्लेन को यानी जो स्थल आकृतियों के लक्षण हैं उनके बेसिस पे हम इस नॉर्दर्न प्लेन को 4 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई, भांगर और खादर। फर्स्ट रीजन हम पढ़ेंगे भाबर। तो बच्चों जब पर्वतों से नदियां नीचे की तरफ बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारे पत्थर लाती हैं, पेबल्स लाती हैं, जिससे वो शिवालिक यानी जहाँ पे हिमालयन रेंज खत्म होती है वहाँ पे एक पतली सी बेल्ट यानी पट्टी के रूप में लगभग हम कह सकते हैं कि 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में पैडलरें यानी समान रूप से जमा कर देती हैं। ये जो पूरा एरिया होता है इसको हम लोग भाबर कहते हैं। हम इसको चित्र के थ्रू एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये हिमालयन के अलग अलग रेंज हैं, ठीक है। ये वाली जो रेंज है ये है शिवालिक, और शिवालिक के जो फुट एरियाज है ये वाला है, यानी शिवालिक जहाँ पे खत्म होता है। तो नदियाँ जब ऊपर से आती हैं तो अपने साथ पत्थर लाती हैं और इस एरिया में आकर वो पत्थर क्या कर देती हैं, जमा कर देती हैं। छोटे छोटे यहाँ पे जो है पत्थर है यहाँ पे जमा कर देती हैं, और यहाँ पर जो आकर नदियाँ होती हैं उनकी जो धाराएं होती हैं, जो स्ट्रीम होती हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं, यानी वो दिखाई नहीं देती, पत्थरों में दिखाई नहीं देती हैं। और नॉर्दर्न प्लेन का ये वाला जो भाग होता है ये खेती के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि ये पथरीला भाग है एक तरीके से। ये नॉर्दर्न प्लेन का सेकेंड रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं तराई। और भाबर की ये जो नैरो बेल्ट होती है उसके साउथ में मतलब यानी नीचे की तरफ जो नदियां भाबर में आके गायब हो जाती हैं वो इस भाग में दोबारा से दिखाई देने लगती हैं। और इस नम यानी गीले और जो ये दलदली भाग होता है यानी जो स्वैम्पी और मार्शी रीजन होता है, जो एरिया होता है, वेट एरिया होता है, इसको हम लोग तराई कहते हैं। और जो तराई वाला जो भाग होता है इसमें बहुत घने जंगलों का क्षेत्र होता है, और ये जो जितने वाइल्ड लाइफ यानी जो वन्य प्राणी है इनसे भरा हुआ है। और लगभग ये वाला बच्चों जो एरिया है वो 15 to 30 किलोमीटर लगभग चौड़ा है। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में और जो कांजीरंगा आसाम में जो है कांजीरंगा नेशनल पार्क वो इसी तराई वाले भाग में स्थित है। और समय के साथ साथ स्पेशली अगर हम बात करें तो जब पाकिस्तान से बहुत सारे शरणार्थी आए थे, माइग्रेंट्स आए थे इंडिया में, तो उस टाइम पर तराई का जो ज़्यादातर भाग था उसकी जो भूमि थी उसको एग्रीकल्चर लैंड में बदल दिया गया था, और ऐसी जगह पे शुगर केन, राइस, वीट इन सब का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। इसको हम चित्र के थ्रू भी समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाबर है, भाबर जहाँ पे खत्म होता है यहाँ पे आके स्ट्रीम क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती हैं। उसके बाद इसके नीचे का जो भाग है यानी उससे नीचे यानी उसके साउथ की साइड में नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे की तरफ वाला जो भाग है वो तराई का क्षेत्र है। इसको आप जो देखेंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जो वाला एरिया है इसके भाबर के नेक्स्ट वाला वो तराई वाला एरिया है। और यहाँ पर आकर जो नदियां हैं जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी अब फिर से दिखाई देने लगती है। और ये वाला जो भाग है वो बहुत स्वैम्पी और मार्शी है, यानी जो दलदली हिस्सा है वो वाला ये एरिया है, इसको तराई कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा जो इसका रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं भांगर। तो ये जो उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा और पुराना जो जलोढ़ यानी जो ओल्ड एलुवियल है उससे बना हुआ है, यानी जो नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं जिनको हम एलुवियल कहते हैं, वो सबसे पुराना जो भाग है वो वाले जो पुराना जलोढ़ है, पुरानी जो एलुवियल है उससे बना हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है वो खादर की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और ये जो है
ज़्यादातर जो होते हैं वो कहाँ पे स्थित होते हैं, ये जो फ्लड प्लेन्स एरिया होता है, यानी जो बाढ़ के मैदान होते हैं उसके ऊपर स्थित होता है, और इसीलिए इसको टेरेस की तरह हम लोग को टेरेस की तरह एक तरीके से लगता है। हम चित्र में भी देख सकते हैं। बच्चों ये रिवर वैली है, और ये वाला जो एरिया आपको दिखा रहा है ये है फ्लड प्लेन्स, जिसे खादर कहते हैं। फ्लड प्लेन्स के ऊपर अबव फ्लड प्लेन्स, यानी ये जो हिस्सा है इधर दोनों साइड, इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं भांगर। और इसकी जो मिट्टी होती है उसमें बहुत कैल्केरियस डिपॉजिट होता है। कैल्केरियस डिपॉजिट मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, और लोकल यानी स्थानीय भाषा में इसको कंकर भी कहा जाता है। यह है बच्चों नॉर्दर्न प्लेन का जो रीजन 4 है, खादर। तो ये वाला जो भाग होता है, ये जो फ्लड प्लेन्स एरिया होते हैं, यानी जो बाढ़ वाले इलाके होते हैं, इसमें क्या होता है, हर साल बाढ़ आती है नदी में, और जब वो पानी कम हो जाता है तो नदियों के जो किनारे होते हैं वहाँ पर जो न्यू डिपॉजिट्स होते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला जो भाग होता है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। आप यहाँ पे चित्र में भी देखिए कि ये रिवर वैली है, ठीक है। अब यहाँ पे बाढ़ आई, तो बाढ़ आने से क्या होगा कि जब पानी उतरेगा वापस आएगा, तो यहाँ पर आसपास जो इसके जो किनारे होते हैं, नदी के दोनों तरफ के जो किनारे होते हैं, यहाँ पर सेडिमेंट्स जमा होते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेडिमेंट्स जो जमा होते हैं नदी के किनारे पे, यही जो एरिया होता है वो खादर होता है। और ये हर साल चूंकि बाढ़ आती है, इसीलिए इसमें न्यू डिपॉजिट होते हैं, इसीलिए इसको न्यूअर और यंगर डिपॉजिट भी कहा जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में थर्ड जो इसका फीचर है, जो पेनिनसुलर प्लेटो, उसके बारे में पढ़ेंगे।